निकालने में डाउट है। मीन निकालने में कौन सा डाउट है? एज्यूम मेथड कब यूज करते हैं और उसमें डेरिवेशन 3 मेथड है ना। हाँ छोटे अमाउंट के लिए क्या क्या बोलो? छोटे अमाउंट के लिए डायरेक्ट मेथड और दोनों मेथड दूसरी जो है एज्यूम मीन, कब यूज करते हैं? ऐसा नहीं है तुम कोई भी मीन मतलब छोटे जो नंबर्स है वो तो हमें कैलकुलेशंस बड़ी ना हो जाए, इसीलिए बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो छोटे छोटे नंबर्स है ओके, जैसे कि तुम्हारी रेंज हो 5 to 0 to 5, 5 to 10, तो एक्सआई होगी तुम्हारी से 5, 10, 15 ये नंबर होंगे, तो उनका जो एक्सआई है वो एक्सआई तुम एक्सआई एफ आई कर सकते हो। एफ आई एक्सआई जो हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्सआई, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्सआई तुम इजीली कर सको, इसीलिए बोला गया है कि छोटे नंबर के लिए ये डायरेक्ट मेथड यूज करो। अदरवाइज जो बड़े रेंज है सपोज 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, तो उसमें तुम्हारे एक्सआई बनेंगे से 150, 150, 250। उस केस में अगर तुम समेशन ऑफ एफ आई और फिर एफ आई भी आएगी उसके साथ में कि भाई 10, 20, 47, 48, 90, तो इतने बड़े बड़े 250 into 47, तो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन ना करने पड़े, इसीलिए फिर उसके लिए है एज्यूम मेथड, और उसी से भी सिंपलेस्ट कर दिया है दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। सो एनी मेथड यू कैन यूज इन एनी न्यूमेरिकल, ऐसा कोई बाय हार्ड ऐसा रूल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल यही मेथड से होगा तो ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नॉट लाइक दैट। तुम कोई भी मेथड यूज करो मार्क्स मिलेंगे, बट इजी कौन सा रहेगा उसके लिए बताया गया है कि जो छोटे नंबर्स हैं उसके लिए स्टेप डेविएशन यूज करो, और जो बड़े मीडियम लेवल के नंबर्स है से 10, 20, 30 वैसे, तो उसके लिए तुम एज्यूम मीन यूज कर सकते हो। अगेन उसके लिए तो अगर तुम स्टेप डेविएशन यूज करोगे तो और भी इजी हो जाएगा। स्टेप डेविएशन तो सब जगह इजी कर देगा, क्यों? क्योंकि पहले तो हम xi माइनस ए कर रहे हैं, उसमें हम xi माइनस ए डिवाइड बाई वापस h कर रहे हैं, तो h से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है ui वाला, और फिर तुम fi ui करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, तुम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा यूज कर सकते हो तुम कोई भी न्यूमेरिकल में, सभी मेथड सभी न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो, बट फंडा क्या है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे नंबर्स हो, तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, अगर तुम्हें लग रहा है डेटा देखकर, देन यू गो फॉर द डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज गो फॉर स्टेप डेविएशन, क्योंकि स्टेप डेविएशन के अंदर एज्यूम मीन तो आ ही गया है ना, एज्यूम मीन तो आ ही गया है, उसमें भी एज्यूम तो करना ही है मीन, ओके, तो गो फॉर स्टेप डेविएशन। सिर्फ एज्यूम मीन में जाना हो, मतलब एफ आई यू आई वाला नहीं, एफ आई डी आई वाला फॉर्मूला लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एफ आई डी आई तुमने ढूंढा है, कैसे एक्स आई माइनस ए करके तुमने डी आई ढूंढा है, तो इससे अच्छा है और डिवाइड बाई एच कर दो और छोटा नंबर हो जाएगा, फिर एफ आई यू आई कर लेना। वैसे भी तुम एफ आई डी आई करने वाले हो तो वो बड़ा होगा नंबर, इससे अच्छा है एफ आई यू आई कर, तो मल्टीप्लीकेशन ईजी रह जाएगा, अदरवाइज यूज हम कोई भी कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट? सर ये वही 14.1 में जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें पहली मेथड से किया तो 67.40 हुआ, और वो स्टेप डेविएशन से किया तो 69.1। 61 और 69? 67 और 69। 67 और 69, हाँ तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट तुम्हें लिखना है कि फ्रॉम दिस मेथड वी गॉट दिस लॉ, दिखाओ वी गॉट दिस मीन, होता है, यस करेक्ट, इतना चेंज तो आएगा, इसीलिए जो कल बात की थी कि बुक के पीछे का जो आंसर है वो भी वेरी करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने कौन सी मेथड से किया है हमें क्या मालूम, ओके, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ओके। 67 एंड से 69, तो 45, 55, 55, 65, तो एक्स आई 50, 70, 80, 90, एफ आई एक्स आई सब जगह गिना हुआ है से 150, 600, 7 करेक्ट, और यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर उसी का स्टेप डेविएशन से किया हुआ है, तो एफ आई यू आई, तो जो स्टेप डेविएशन है उसका आंसर हम ज़्यादा वैलिड गिनेंगे। अगर कोई तुमने दो मेथड से ऐसा किया हुआ है, ओके, तो बुक में भी हमने जो एग्जांपल देखे उसमें आया ही था ना, एक में 50 पॉइंट समथिंग था और दूसरे दो मेथड से 62 आंसर, एक में शायद 59 आंसर था, तुम्हें याद हो, ओके, एक में आंसर किया था 59 और दूसरे में आंसर था, दूसरे दो में आंसर सेम आया था 62,
सपोज ये FIXI से किया हुआ है न्यूमेरिकल, तो FIXI से आया देखो 59.3, यही न्यूमेरिकल, यही डेटा एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन से 62 आंसर आ रहा है। देखो यही डेटा 10, 20, 36, 40, 50 यही डेटा है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी अब उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है वही डेटा। 10 to 20 में 2 है, तो देखो 10 to 20 में कितने हैं, 2 है। 25 to 40 में 3 है, तो देखो 20 तक तो गए, अब 20 के बाद वाले और 40 मतलब ये देखो 3 आ गए। ओके, उसी को क्लास इंटरवल में गिवन है। 40 to 55 में 7 है, ये देखो 40 में 4 है और 50 में 3 है, तो 40 to 50 में कितने हो गए, 7 है वही डेटा। तो वही डेटा का और उसकी FIXI ढूंढो, तो यही डेटा है। अब यही डेटा का अगर तुमने स्टेप डेविएशन से किया, डायरेक्ट मेथड से किया, तो कितना आ रहा है से 62। लेकिन ये कौन सा है, क्लास इंटरवल बना के, और वो 59.3 कैसा था, अनग्रुप्ड डेटा था। अनग्रुप मतलब डायरेक्टली कोई क्लास इंटरवल नहीं था, डायरेक्टली ऐसे गिवन था। तो अनग्रुप्ड डेटा का और वैसे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। और यहाँ पर तीनों मेथड से सेम आ रहा है वैसे एक्चुअली 62 देन से 62, तो फिर हमारा भी आना चाहिए यार, बट थोड़ा डेविएशन तो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन अगर तुम्हारा आ रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। 9th में ऐसा हो रहा है, ठीक है, कर ले, हम कर लेते हैं। लाओ बुक लाओ, ये तुमने गिनाई है तो यू कैन टेल मी क्या आंसर क्या है, हम चेक कर लेंगे। 14.1 है ना, 14.1 का 9th वन, 9 तो है ही इसमें, नहीं 2 है। ओके, अच्छा 9th वन क्या बोल रहे हैं, लिटरेसी रेट, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95। और ये था मेरा क्लास इंटरवल। बातें नहीं, और हम यहाँ पे पहले XI गिन लेते हैं, तो कितना आएगा 50, 60, 70, 80 और 90, करेक्ट। और FI ढूंढ ले, FI गिवन है 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8 और 3। ओके चलो, सो सिंपली हमारा डायरेक्ट मेथड, तो से FIXI कितना होगा 150, देन 600, देन 2 करेक्ट। इनका सम क्या होगा 0 0 0 0 0 0 और 5 12 16 16 and 7 23 3 और 2 3 9 16 22 24 आ रहा है इतना, तो इसीलिए आंसर मिला। अंडरस्टूड। थोड़ा बहुत चेंज चलेगा, वेरिएशन, लेकिन जैसे कल बताया था कि पॉइंट में हो या फिर 1 डेसिमल हो, तुम्हारा 67 तो 67 और से 66 और 68, वैसे तो जनरली होता क्या है 67 पॉइंट वहां पीछे दिया हुआ है 8 और हमारा आएगा 67.3, उतना चला लेते हैं, अदरवाइज आधा मार्क्स काट देंगे। ओके, तो बी केयरफुल कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ गलती थी, मतलब समेशन ऑफ FIXI। ओके डन, तो तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। सर वो तो रेयर केस होने का, बहुत रेयर केस, यस, बहुत रेयर केस में ही ऐसा होगा, अदरवाइज सब केस में वी विल एज्यूम, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंसर कोई भी मेथड से गिनो सेम ही आएगा। 99.99 केस में आंसर सेम आएगा, इसीलिए उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। ओके, तो तीनों मेथड से आंसर 62 आ रहा है, बट वही डेटा अनग्रुप्ड हो तब हम मीन ढूंढे तो 59.3 आ रहा है। दैट मीन्स एवरेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अनग्रुप्ड था और ये क्या था, ग्रुप्ड था। तो अगेन अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में भी अगर दो मीन आ गए तो किसका सही मानेंगे, तो उसका हम किसका सही मानेंगे, पर्टिकुलरली अनग्रुप का सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्ट बोला है कि 10 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट, 20 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट, 36 वाले 3 है, उसने एग्जैक्ट बोला है। और क्लास इंटरवल में तो हम ऐसे ही बोलते हैं 10 to 20 में 2 है। ओके, तो भाई एग्जैक्ट 2 है
या फिर 10 to 20 में 2 है तो भाई ये तो 16 और 17 तो ये भी 2 हो गए, बट वहां एग्जैक्ट बोला गया है 10 मार्क्स है और 20 मार्क्स है, और क्लास इंटरवल में बोलेंगे 10 to 20 में 2 स्टूडेंट्स है, तो वो तो 15 वाला भी उसी में आ गया, 13 वाला भी उसी में आ गया, 11 वाला सबको ही उसी में आ गया। सो एग्जैक्ट कौन सा माना जाएगा? जो अनग्रुप्ड से मीन फाइंड किया है वो। अंडरस्टूड? डन? ओके चलो, और किसी को कोई डाउट 14.1 14.2 में? डन, मतलब 13.1 13.2 नए के हिसाब से। ओके नेक्स्ट, तो अभी हम बात कर रहे हैं मीडियन की बात करते हैं। लो हाँ, सो मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन में हमने कहां तक देखा था? हाँ करेक्ट, तो मोर देन लेस देन हमने समझ तो लिया था, राइट? अब उसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल कल हमने सॉल्व नहीं किया था, एक किया था कि इसमें वैल्यू रख दो, बट हम अभी वैल्यू करके एक न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अरे यार एक चीज पूछनी थी, रह गई, कल पूछूंगा। क्या पूछूंगा? कि मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, इसमें पूछूंगा, इसमें लिखना है तुम्हें, ठीक है? हाँ चलो, सो सपोज ये गिवन है, क्या है? ये हमारा न्यूमेरिकल है, और सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 की 51 गर्ल्स है, उनकी हाइट का सर्वे किया गया है। ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। सो लेस देन टाइप ऑफ चार्ट इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले तो हमें उसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। कल हमने देखा था कैसे बनाना है। लेस देन टाइप में तो कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाते थे। मोर देन टाइप में माइनस करना पड़ता था, मतलब मोर देन 0 तो सारे के सारे मोर देन 0 थे तो माइनस करते थे हम। ओके, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पर तो सिंपली हमें प्लस ही करना है। तो कैसे बनेगा देखो, लेस देन 140, तो मैं पहले यहाँ बता देता हूँ फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। लेस देन 140, देन लेस देन 145, मतलब इन सब के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पहले को लिख लो से बिलो और लेस देन 140, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना 135 टू 140 के बीच में 4 है, कोई 120 भी होगा तो वो कहाँ जाएगा। ओके, सो बिलो से 140, तो बिलो 140 कितने हो गए 4। उसके बाद हम ग्रुप लिख सकते हैं 140 टू 145 में कितने होंगे टोटल 11 होंगे। देखो अभी मैं यहाँ ऐसा लिखता बिलो 145 तो कितने होते 11 प्लस 4, तो CF करना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ क्लास इंटरवल हमने सिर्फ लिखा है तो 11, यहाँ पे 4, देन यहाँ पर हम लिख देंगे 145 टू 150, so that is 29, then 150 to 155, that is 40, then 155 to 160 is 46, and 160 to 165, that is 51। ये क्लास इंटरवल लिखना तो आ जाएगा। क्या किया हमने देखो, अगर हम सबको ऐसे ही लिखते कि भाई लेस देन और बिलो सेम जैसा ही है, तो पहले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया 140। अब अगर यहां पर हम ऐसा लिखते कि लेस देन 145, तो एक्चुअली में लेस देन 145, ओके, और ये देखो लेस देन 140 है, वो कितने हैं 4 है। लेस देन 140 कितने हैं 4 है, और लेस देन 145 कितने हैं टोटल 11। समझो यहाँ पे चेंज करना है अभी हमें। क्या है, ये जो हमें गिवन है कि 140 सेंटीमीटर से कम जिसकी आएगी, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट आएगी, वैसी कितनी लड़कियां ऐसे 4 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। 145 सेंटीमीटर से कम हो वैसी कितनी लड़कियां हैं 15 है। 11 नहीं तो ये 4 लड़कियां जो है 4 लड़कियां वो ऑलरेडी इसी में आ गई ना भाई। क्या गिवन है वो समझो। पहला क्या गिवन है 140 सेंटीमीटर से, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं,
सब कुछ भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ 140 सेंटीमीटर से कम हाइट हो वैसी 4 लड़कियां हैं। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 4 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 140 से कम होगी। कितनी कम होगी भाई? कोई 1.5 फुटा होगा तो 120, ओके 130, 132, 135 कितना भी होगा, लेकिन कितना होगा? 140 से कम होगा। ओके, अब 4 लड़कियां ऐसी है, चलो मैं नंबर ही दे देता हूँ। एक की हाइट है 110, एक की हाइट है 120, एक की हाइट है 130 और एक की हाइट है 135। 10, 20, 30 और 35 डन। ये 4 लड़कियां हैं 140 से नीचे। अब दूसरा डेटा क्या बोल रहा है? लेस देन 145 हो वैसी 11 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां हैं। 11 ओके। तो अब ये जो 4 थी वो ये 11 में इंक्लूडेड है या नहीं है? है नहीं है? नहीं है। कितने बोल रहे हैं? अगर लेस देन 140 नहीं, ये गिवन है, हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, यही गिवन है। लेस देन 140 एंड लेस देन 145 में 11 है। तो लेस देन 145 में जो 11 लड़कियां हैं उसमें ये 4 इंक्लूडेड है? नहीं। कितने लोग ना बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 नहीं है इंक्लूडेड। दैट इज रॉन्ग। इंक्लूडेड है। ओके, इंक्लूडेड है। क्यों है? मीनिंग समझो ना। लेस देन 145 तो 110 भी लेस देन 145 ही हुआ, 120 भी लेस देन 145, 130 भी लेस देन 145 हुआ और 135 भी लेस देन 145 हुआ। और बाकी 7 लड़कियां कहां से आई? वो कुछ भी नहीं आई होगी, ऐसा समझो 144, 141, 142, 143। मतलब जो गिवन है वो ऑलरेडी अंदर है, इंक्लूडेड है। समझ गए? तो ये 140। अब तो फिर मैं बोलूं कि लेस देन 145 तो 51 तो लड़कियां हैं टोटल, 51 टोटल लड़कियां हैं। तो सभी की सारी की सारी लड़कियां 165 से छोटी ही है। समझ में आ रहा है? तो यहां जो आया तुम्हारा नंबर उसमें प्लस 51 नहीं करना है, टोटल तो 51 है। यहां तक सब इसका अगर तुम सम कर दोगे, ये सबका सम करोगे तो लड़कियां बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? पता कैसे करे सर? सिंपल रास्ता है, बहुत सिंपल रास्ता है। क्या? अगर डेटा गिवन है और डेटा में तुम्हें अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है जहां बोला है कि सर 51 गर्ल्स है, लास्ट नंबर देख लो 51 ही है, दैट मीन्स ये तुम्हारा FI नहीं है, ये तुम्हारा क्या है? CF है, क्योंकि CF में लास्ट में ऐसा होता है। समझे? तो दैट मीन्स ये 11 में ये 4 इंक्लूडेड है, दैट इज ये 4 थी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 7 और 4 + 7 क्या हो गया? 11। अंडरस्टूड? तो जो गिवन है वो क्या है? CF है। तो CF है, वो पता करने का तरीका क्या है? पता करने का तरीका क्या है? लास्ट में देख लो, जो टोटल अगर 100 गिवन है, ओके, तो लास्ट में 100 आया है तो वो CF है। जैसे कि अब तो तुम्हें आ गया, अब तो सब ऐसे बोलेंगे पट 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 पट। ओके, देखो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। द मीडियन ऑलरेडी गिवन, ये तो मुझे करवाना पड़ेगा। ओके, चल भाई स्लो कीजिए। हाँ चलो एक्सरसाइज पे आ गए। बताओ चलो, ये FI है या CF है? FI है ऑब्वियसली। ओके, 68 कंज्यूमर है तो ये सबका सम करोगे तो 68 आ जाएगा। ओके, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। कहाँ लिखा हो? ये वाला? अच्छा हाँ। हाँ चलो, ये क्या है? लियो पढ़ो। A life insurance agent found 100 पॉलिसीज है और यहाँ पे 100 गिवन है, तो दिस इज नॉट F, CF डायरेक्टली गिवन है। लेकिन मीडियन के फॉर्मूला में F भी आता है, तो F गिवन और CF भी आता है। तो F गिवन हो तो तुम्हें CF भी फाइंड करना है और CF गिवन हो तो तुम्हें F भी फाइंड करना है। तो F से CF तो सिंपल है, प्लस करते जाओ प्लस करते जाओ, तो फिर CF से F माइनस करते जाओ। अंडरस्टूड? करेंगे अभी न्यूमेरिकल, लेकिन समझ तो लो पहले कि करना क्या है। अंडरस्टूड? श्योर? हाँ चलो
तो ये क्या गिवन है हमारा, CF गिवन है। डन। चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं। लाओ वो बुक में न्यूमेरिकल। तो लेस देन गिवन है तो मैं उसका क्लास इंटरवल लिख देता हूं। क्लास इंटरवल से लेस देन 140 तो मैं यहीं पे ऐसा ही लिख देता हूं, लेस देन 140। ओके। देन दूसरा से मैं लिख देता हूं 140 टू 145। लेस देन 145 है तो मैंने अभी जैसे बताया था वैसे ग्रुप लिख दे रहा हूं। अंडरस्टूड कैसे लिखते हैं, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। 145 तो कितना है 150, 155 से 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 और लेस देन 165 है तो ये आ गया ना, लेस देन 165। ओके। देन and this is CF is given. CF is given, that is 4, 11, 2, 9, 4, 0, 4, 6 and say 51. Done. कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके इतना ही है। 4, 11, 29, 40, 46 and 51. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड F। सबसे पहले F फाइंड करो, उससे पहले फॉर्मूला बोलो तिथि। L प्लस मीडियन का फॉर्मूला वेरी गुड। यहां पर मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है तो मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा कि ये तो मैंने बना दिया लेस देन 145। ओके, मुझे यहाँ पे xi फाइंड करनी हो तो ये पहले वाले केस में मैं xi लिखूं क्या? बाकी सब केस में तो मैं बोल दूंगा कि 140 प्लस 145 डिवाइड बाई 2, 145 प्लस 150 डिवाइड बाई 2। लेकिन पहले वाले केस में मैं xi कैसे फाइंड करूं? 140 डिवाइड बाई 2 मतलब 70। उधर सर 0 अगर लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 to 140 तक। 0 to 140 डिवाइड बाई 2। हाँ मतलब 140 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो ये तो गैस था, चलो तुमने गैस लगाया तो सही है, बट एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में xi आता ही नहीं। समझ में आया? मीडियन के फॉर्मूला में xi है ही नहीं, तो फिर कोई लेना देना ही नहीं है हमें उससे। ये अब कैसे ढूंढे? ऐसे तुम सोचने बैठ गए भाई xi तो नहीं मिलेगा, खत्म, न्यूमेरिकल गया। नहीं, जरूरी नहीं है हमें। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं है 99.99% ऐसा नहीं आएगा, फिर भी बहुत टेढ़ा करना है तो यही बोल सकते हो तुम 0 to 140 डिवाइड बाय। अगर लिख भी दे एक बार तो कितना होगा? से 29, 11 से 18, देन 40, 29, 11, देन 46, that is 6 and this is say 5। ओके, तो अगर सबका सम करे तो 51 भी हो ही जाएगा। 11, 29, देन अगेन 29 and 11, 40, 40 and 6, 46 and 46 and 5, 59। ओके, तो वो तो हो ही जाएगा, बट अगेन अच्छा चलो ये लिखने के बाद लॉजिक ढूंढते हैं। ओके, और नाउ वी आर सीइंग लेस देन 140 तो F गिवन है, चलो तो 4। ओके, लेस देन 145 हो वैसी कितनी है टोटल? लेस देन 145 गिवन है, अगर हमारे टेबल में तो वही था ना। हाँ, लेस देन 145 हो वैसी 11 गिवन है यहाँ पर CF में, तो मतलब पहले का गिन कर लेस देन 145 में टोटल CF मतलब कि टोटल है 11, तो
140 से ये हमारा फ्रीक्वेंसी 7 सही आया, ओके वो तो आता ही था। सेकंड वाला देखते हैं, लेस देन 150। तो लेस देन 150 में CF मतलब टोटल लड़कियां कितनी है लेस देन 150 में 29, लेकिन 145 से 150 के बीच में ही 18 गर्ल्स आर देयर। 118, हाँ करेक्ट। तुम फ्रीक्वेंसी देखो तो लॉजिक बनता है। जो मैं लॉजिक की बात कर रहा था वो कहाँ लॉजिक बनता है, CF को मत देखो, CF को देखो ही मत। ये तुमने फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ली, ये नीचे देख लिया 51 है तो 51 आ गया। अब जो मैं लॉजिक की बात देखो, न्यूमेरिकल गिनने का तो कुछ है नहीं, पता चल गया ना। न्यूमेरिकल में तो तुम्हें देखने पता चल जाएगा, नीचे 51 है मतलब CF है, तो CF है तो माइनस करते करते तुम्हें F मिल जाएगा। ये मिल गया, न्यूमेरिकल में वैल्यू भी हम डालेंगे, न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझना भी इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें पूछेंगे तो उसमें ऐसे डिट्टो वैसे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड यही है, बट लॉजिकल क्वेश्चन जहां आएंगे फिर वहां पे हमारा दिमाग चलना चाहिए। तो वो लॉजिक कहाँ चलता है उसकी बात कर रहा हूं। तो CF को अभी मत देखो, F को देखो। तो देखो लेस देन 140, तो भाई 4 लड़कियां ऐसी है जो लेस देन 140। देन लेस देन 145, तो लेस देन 145 हो वैसी 7 लड़कियां है। तो अभी तो बोला कि लेस देन 140 हो वैसी 4 है, तो लेस देन 145 में कितनी हो गई है, 7 हो गई है। मतलब ये 7 और वो 4 अलग अलग है। हम इकट्ठा लेते थे, लेकिन इकट्ठा कौन से केस में लेते थे, CF के केस में लेते थे, नॉट इन द केस ऑफ F। तो हम ये F और CF का यहां पर मिक्सअप कर देते थे, इसलिए नहीं आ रहा था। समझ में आया? हम एक लॉजिक F का लगा रहे थे और दूसरा लॉजिक CF का लगा रहे थे, इसीलिए यहां पे हमारा आंसर नहीं आया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? अभी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे ये न्यूमेरिकल का डाउट नहीं है, लॉजिकल का डाउट है। कैसे सोचते हैं पता चल गया? बोलो। डन 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 लावण्य, सबका हो गया, ओके। तो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, लॉजिक समझ गए, ओके। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो मतलब दो लॉजिक कभी इकट्ठा नहीं करने हैं, मतलब कंबाइन नहीं करना है। CF का लॉजिक लगा रहे हो तो सिर्फ CF का लॉजिक लगाओ, और F का लगा रहे हैं तो F का ही लगाना है। CF के लॉजिक में क्या है, सब ही आ गए, मतलब प्रीवियस वाला जो है वो भी इंक्लूडेड हो गया है। और F के लॉजिक में क्या है, पहले का जो है वो अलग और अभी का जो है वो अलग, मतलब लेस देन 140 में 4 गिवन थे वो अलग है, और लेस देन 145 में अगर 7 दे रहे हैं दैट 7 इज डिफरेंट। तो वो 7 कब आएगा, F होगा तो ही आएगा, नहीं तो 11 गिनोगे तो सब कुछ आ जाएगा। दैट इज CF का कंसेप्ट हो गया। समझे लावण्या, वेदांशी? डन, ओके। चलो, सो हुआ क्या, ये हमने फाइंड कर लिया। तो कैसे करेंगे अब, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं उस पे आ गए। तो पहले तो लेस देन का हमने ये कन्वर्ट कर लिया। लेस देन का कन्वर्ट करने के बाद यहां पर देख लिया कि 51 है, सो दिस इज CF इज गिवन। तो फिर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, से 51 माइनस 46, 5, 46 माइनस 46, दिस ऐसे करके कर लेंगे। डन, ओके। देन अब तो सिंपल हो गया है, अब क्या फॉर्मूला ही लगाना है। बोलो चलो, व्हाट इज माय मीडियन क्लास। पहले फॉर्मूला बताओ चलो। अमन, हाँ बोलो चलो। अच्छा बोलो अमन, चलो। L plus L प्लस in bracket n/2 minus CF YF bracket plus into H। वेरी गुड, ओके। चलो, मीडियन क्लास कौन सा होगा वेदांशी, तुम बताओ। वेदांशी, मीडियन क्लास कौन सा होगा? 145 टू 150 कैसे आया ये? मीडियन क्लास तो नहीं दिया हुआ है। नहीं, ऐसा
वेदांत कैसे? नहीं तो वैल्यू रखने के लिए तो पहले मीडियन क्लास चाहिए। नहीं रुको याद तो करने दो उनको। तिथि वैल्यू कैसे डालेंगे? ये एल ही नहीं पता हमें, एल ढूंढने के लिए हमें मीडियन क्लास तो पता होना चाहिए। मीडियन क्लास तिथि याद आ रहा है? मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें? कल तो बताया था, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें पूछना था ये। जो छोटी होती है मतलब बोलो अमन चलो। n/2 तो n है 51। 51/2। ओके तो 25.5 उसका क्या करेंगे? अब CF में जो 25 अगर 25.5 है तो वो ले सकते हैं, इसके आगे का नंबर ले सकते हैं। 25.5 नहीं है। कहाँ देखें हम, यहाँ या यहाँ? CF में देखेंगे, करेक्ट। ओके चलो, सो n/2 करना है सबसे पहले। n/2 मतलब 51/2 करेंगे तो 25.5। उसको CF में देखेंगे तो 25.5 से ज्यादा वाला 29 है। ओके तो ये इसीलिए क्लास आएगा। अंडरस्टूड? वेदांशी पता चला? हाँ तो याद रखो। अब तो ये हमारा क्लास आया। चलो अब वेदांशी तुम बताओ L क्या होगा? इसीलिए ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल गिनना है। ले 48 हो गया। 145 करेक्ट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देन n/2 25.5। CF क्या होगा? तिथि तुम बताओ। CF वेरी गुड। F क्या होगा? हिमांशु 29 रॉन्ग। टीशा तुम बताओ F कितना होगा? श्योर 18? हाँ बोलो अमन। 18 ही होगा, करेक्ट। ओके चलो H क्या लेंगे? 5। दैट्स इट, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कैसे लेते हैं। ये हो गया प्लस 25.5, उसको मैंने डिवाइड बाई 10 लिख दिया। यहाँ पर CF है, CF प्रीसीडिंग क्लास का 11 और F उसी क्लास का। ये कहाँ गया? 18 into 5। इसको सॉल्व कर दो, दैट विल बी द आंसर। सिंपल, डन। समझ गए सब कोई? ओके चलो तो नेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ तुम्हें जाना है? हाँ जाओ। तो अरे यार एक न्यूमेरिकल इसके चक्कर में, ये FGF के चक्कर में न्यूमेरिकल रह गया। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करना ऐसे ही न्यूमेरिकल्स दूसरे, ओके, जो बुक में गिवन है। तो मुझे फिर तुम्हें वही पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करना। देखो कौन सा नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल। देखो अभी मैं सिर्फ 1 ही मिनट दूंगा, रुको 1 मिनट। ये हमारा न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो ये रहा। ओके तो क्या बोल रहे हैं? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन ऑलरेडी गिवन है, क्या है? 525 ऑलरेडी गिवन मीडियन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब जो लास्ट है n दैट इज व्हाट 100। और x और y फाइंड करना है। x और y क्या था? फ्रीक्वेंसी। ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने मीन वाले केस में भी किया था, याद हो तो, एक्सरसाइज में। एक ही गायब था, उसमें f लिया हुआ था। ओके इसमें दो गायब है। ओके x और y करना क्या है? वही मेथड सेम वे में यूज करनी है। सबसे पहले f है तो हम क्या फाइंड करेंगे? CF फाइंड करेंगे। तो 2 के बाजू में 2, फिर 2 + 5 7, 7 + x + 7, देन x + 7 + 12 दैट इज x + 19, देन x + 19 + 17। तो वैसे ही फिर यहाँ पर x + y + समथिंग आ जाएगा। वैसे ही करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगी x + y + कोई नंबर मिलेगा। वो क्या होगा? लास्ट वाला टर्म होगा। ओके समेशन ऑफ से fi बोल दो तुम। ओके समेशन ऑफ fi। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? CF फाइंड करना है और f फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला है
मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला। तो मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है 525, अब फॉर्मूला में है एल, तो एल कैसे ढूंढे? एल ढूंढने के लिए n/2 करना पड़ेगा, और n तो तुम्हारा x प्लस वाई प्लस समथिंग आया है, तो किसको x प्लस वाई प्लस 100 आ गया, समझो x प्लस वाई प्लस 100। तो क्या करेंगे? 100/2 करेंगे? नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे फाइंड करेंगे? यहां फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, गिवन है मीडियन क्या है 525, मतलब तुम्हारा इंटरवल क्या होगा 500 से 600 के बीच में, दैट इज योर मीडियन क्लास। क्यों? मीडियन क्लास के बीच में ही तो मीडियन मिलेगा, तो ये हमारा मीडियन क्लास है, कौन सा 500 to 600। क्यों? क्योंकि मीडियन उसके अंदर है इसलिए। ओके, अब एल क्या होगा 500, वेरी गुड। देन उसके बाद अब एफ क्या होगा, उसके ये 20, सी एफ क्या होगा, उसके पहले वाला सी एफ, वाई नहीं सी एफ, ये 20, यहाँ पे जो सी एफ होगा यहाँ पर, ओके वो सी एफ होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा वो, वाई नहीं होगा उसमें, ओके। और एफ तो तुमने बोल दिया, इनटू एच, एच कितना होगा 100, ये सारी वैल्यू रख दोगे तो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू मीडियन 525। उसको सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे, ओके। ट्राई करना, होता है या नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन दैट आई विल गिव द न्यूमेरिकल टुमारो, ओके दैट्स इट। चलो कल सेम टाइम, तुम्हारी छुट्टी नहीं है ना, तो फिर सेम टाइम, ओके। हाँ चलो अब हम ये न्यूमेरिकल करते हैं, तो कैसे? देखो जैसे मैंने बताया, ओके लाओ चलो क्लास इंटरवल बोलो, चलो तुम लोग बोलो क्लास इंटरवल कौन कौन से गिवन है? 0 to 100, देन 100 to 200, कहाँ तक है? 1000, ओ ये एक ही ऑड टाइप क्वेश्चन है, बाकी सब सिंपल ही है, तो ये अगर हमने कर लिया सो आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें सब कुछ आ गया। डन, ये लिख दिया। अब बताओ चलो, एक्स आई का तो काम नहीं है मुझे, एफ आई गिवन है या एक्स आई गिवन है? एफ आई गिवन है, ओके बताओ। 2 5 x 12 17 20, ओके, y 9 7 4, okay. Now we will find CF. So say 2 7 x plus 7 x plus 19, again plus करो तो 7 26 36, x plus 36 x plus 56 x plus y plus 56, then x plus y plus 4 and 5 65, then x plus y plus 72, and lastly x plus y plus 76. That's it. मीडियन हमें गिवन है 525, सो आवर मीडियन क्लास इज दिस। यहाँ पर भी शायद कंफ्यूजन, अबे यहाँ पे अब कैसे फाइंड करें मीडियन क्लास? खत्म हो गया, 76/2 करें? नहीं, ये गलती मत कर देना। दिस इज आवर मीडियन क्लास, दिस इज आवर एल, ओके। एफ कौन सा है चलो बताओ, लावण्या तुम बताओ एफ। फॉर्मूला में हमारा जो लिखेंगे हम 525 इज इक्वल्स टू एल, तो एल है मेरा 500 प्लस n/2, तो n/2 में क्या लिखूं मैं? 20 n/2 में और तो 5 to 5, मतलब 5 to 5 summation of fy 100 लिखूं? वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या गिवन है? हाँ, if the total frequency is 100, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100,
तो n कितना होगा? 50. सो n by 2 टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, देयरफॉर n by 2 कितना हो जाएगा? 50 माइनस, बोलो चलो तिथि CF बताओ, लावण्य F बताओ। CF क्या है? x plus 36, यस x ब्रैकेट में लिखता हूँ प्लस 36। F क्या है? 20, H 100, दैट्स इट। ये 500 ये साइड गए तो 25 बच गए, और यहां पर 50 माइनस x माइनस 36 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 यहां गए तो 50 और 500 डिवाइड बाय ये 100 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 14 माइनस x। सो x पॉजिटिव हो गया, यहाँ आया तो 5 वो साइड गया तो नेगेटिव हो गया, और आंसर लिख दिया। 5 वो साइड आया तो नेगेटिव हो गया, सो x इज इक्वल्स टू से 9। x हमें मिल गया है क्या? 9। x और y ढूंढना है, अब क्या करें? कहाँ पे रखो? यहाँ रख दिया 9, चलो तो मिलेगा नहीं y, यहाँ मिल दिया 9, तो अब क्या करो? 9 plus y plus 56. 9 plus y plus 56 is equals to what? यहाँ रख दो, यहाँ लास्ट में रख दो, तो लिख दे रहा हूँ, चलो 9 plus y plus 76, आगे 47 y. कैसे? y is equal to 5 to 5. is equals to median is equals to 100। ये लास्ट में n आना चाहिए ना, तो लास्ट में n मतलब 100 है, तो ये लास्ट वाला जो है x plus y plus 76 is equals to 100। समझ में आया? पक्का? यही पॉइंट पे ये देखो, अब ये मैं तुम्हें समझा देता ना तो डाल देना, वैल्यू हो जाएगा, जैसे इसको बताया टीशा को। अब ये यहाँ पे गिनते गिनते यहाँ पे फंस सकते हैं, x तो मिल गया, y ढूंढे कैसे? ओके, किससे किसके साथ कंपेयर करें? ये क्वेश्चन आएगा कब? जब गिनोगे तब। समझ में आ रहा है? अभी वो लॉजिक वाला क्वेश्चन कैसे मैं सोचने लगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी तो मैं लिख देता कि 51 ही लाना है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी 51 होनी चाहिए, माइनस करके या प्लस करके, दो ही मेथड है, प्लस और माइनस। लेकिन लॉजिकल, तो लॉजिकल अगर मैंने सोचा होता पहले से तो ऐसे स्ट्राइक हो जाता। मैं अभी सोचने बैठा कि अच्छा ये कैसे गिवन है, तो थोड़ा टाइम लगा और उसमें हमने गलती कर दी। क्या? एफ का फंडा और सी एफ का फंडा साथ में लगा दिया, वो अलग अलग ही रखना है। अंडरस्टूड? ओके, तो यहां पर भी ऐसे ही टाइप ऑफ डाउट्स जब करोगे तब पता चलेगा। पहला डाउट ये न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है, भाई मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें? दिस डिवाइड बाई 2 कर दे, 76 डिवाइड बाई 2 नहीं चलेगा, या फिर 100 गिवन है तो 100 बाई 2 कर देगा, तो 100 बाई 2 होता है 50। भाई 50 देखे कहां पे? अगर 50 तो ये भी हो सकता है ना भाई, x की वैल्यू अगर हो गई 49 तो यही 50 हो गया। ओके, तो 50 कहां ले? यहां ले, यहां ले, यहां ले। तो वो डाउट कब आएगा? जब न्यूमेरिकल करोगे तब। ओके, तो कुछ भी मत ले लेना, मीडियन गिवन है, वो मीडियन मतलब उसकी रेंज में ही होगा, जो आंसर है वो रेंज में होगा। तो 5 to 5 गिवन है तो ये 4 to 5 गिवन होता तो उसके ऊपर वाला लेते। डन? समझ में आया? पक्का? हाँ, कौन सी वाली? ये वाली? ओके, ये मीडियन है, ये गिवन है। देन L प्लस, तो L हमारा ये रहा कैलकुलेशन। ओके, चलो पहले तो 500 यहां से RHS में से LHS में गया तो प्लस का माइनस हो गया, तो 5 to 5 माइनस 500 दैट इज 25। डन? यहां पर ये माइनस अंदर जा रहा है तो 50 माइनस ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 20 है, इंटू 100 है। डन? नेक्स्ट, ये 20 को होल डिवाइड बाय है, ये होल डिवाइड बाय 20 है, ये 20 को ऊपर भेजा तो 25 इंटू
20 दैट इज 500। 25 इंटू 20 कितना होता है 500। 25 10 जा 250, उसका डबल 500, और 25 2 जा 50, एक जीरो और लगा दो 500, तो ये 500। ये मल्टीप्लाइड बाय 100 है, वो डिवाइड में आ जाएगा, सो 100 बाय 500 बाय 100 दैट इज 5 आ जाएगा। ओ भाई 5 है ना, हाँ है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या रहा 50 माइनस 36 दैट इज 14, 14 माइनस एक्स। ओके, अब ये +5 है, +5 वो साइड जाएगा तो माइनस, तो 14 माइनस 5, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। डन। और फिर यहां पर हमें लास्ट में इक्वेट करना है, और इक्वल टू में क्या लिखना है, जो भी n गिवन होगा वो। डन, अंडरस्टूड। यही है हमारा मीडियम। चलो अभी करना हो तो तुम बताओ कौन सा करे, अदरवाइज सब में सेम फंडा है। देख लो, एग्जाम्पल तो आई थिंक नहीं है अब, है तो एक्सरसाइज में से देख लो। चलो कौन सा करना है वो करते हैं, और अगर तुम्हें करना है तो तुम करो। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, दिस फॉर्मूला समटाइम्स दे विल आस्क, समटाइम्स। ओके, क्या है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। दिस बहुत ज्यादा थोड़ा क्रिटिकल टाइप टफ पेपर बनाना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि भाई एक डेटा गिवन है, उसका मीन ये है, उसका मोड ये है, मीडियन फाइंड करो। बट डेटा में जो तुम्हें जरूरी है, जैसे मीडियन फाइंड करो, तो मीडियन फाइंड करने के लिए तुम्हारा जो फॉर्मूला है, डेटा ही ऐसा देंगे कि तुम CF नहीं बना पाओगे, तुम F नहीं ढूंढ पाओगे, तुम मीडियन क्लास भी नहीं ढूंढ पाओगे। ओके, तो मीडियन ढूंढे कैसे? फॉर्मूला है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, लेकिन गिवन ही ऐसा होगा जैसे कि अनग्रुप डेटा गिवन है। अब अनग्रुप डेटा में H कहां से निकालोगे? अनग्रुप डेटा में मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? अनग्रुप डेटा गिवन है। ओके, ये अब स्टूडेंट फंस गए सोचने के लिए, यार बहुत टफ पेपर निकाला है। तो कैसे टफ बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अनग्रुप डेटा गिवन है कैसे? जैसे ये पहले वाला था। ओके, ये अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, ये अनग्रुप डेटा है। देखो ये पूछा जा सकता है, कोई करेगा तो फिर ऐसा ना हो कि सिलेबस के बाहर का है, सिलेबस के अंदर का ही है। कैसे? ऐसा अनग्रुप डेटा गिवन है, इसका ये डेटा से जो मीन फाइंड करना है वो मीन तुम्हें फाइंड करके दे दिया है। इस डेटा से जो मोड मिलता है वो मोड भी तुम्हें फाइंड करके दे दिया है, मीन भी दे दिया, मोड भी दे दिया, और बोला कि मीडियन फाइंड करो। ओके, अब ये डेटा से हम मीडियन नहीं फाइंड कर सकते, नहीं कर, वो देते हैं क्यों? कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? मीडियन का फॉर्मूला तुम लगाओ। सबसे पहले तो मीडियन मतलब हमने क्या देखा था, मेजोरिटीली नहीं, बट मेजोरिटीली तो मोड में आता है। मीडियन मतलब क्या? जो बीच में हो, 50-50। ओके, 50% मोर 50% लेस, जो बीच वाला हो उसको हम मीडियन बोलते थे। तो यहाँ पे डेटा देख के हम 20 to 43 हम किसको बोलेंगे बीच में? ओके, वैसे अप्रोक्सीमेट बोल दे तो 3 ऊपर के गए और ये 3 नीचे के गए, 29 और 30, किसी को भी बोल दो, 29 को बोल दो, 30 इसका 28 है तो 29 को बोल दो। ओके, बट ऐसे रफली नहीं बोल सकते। तो करना क्या पड़ेगा, वो जो लास्ट में फॉर्मूला है उससे ये होता है। क्या? तुम्हें मीन गिवन है, तुम्हें मोड गिवन है, तो कुछ करना ही नहीं है, वो मीन और मोड का वो फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू, समझ में आया? तो उसमें सिर्फ वैल्यू डालो तो तुम्हें मीडियन मिल जाएगा, सिर्फ उसमें ही वैल्यू डालनी है। अंडरस्टूड? हम सोचेंगे कि कैसे करें, लेकिन उसका यूज ही नहीं करना है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस बना देते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर समझ गए तुम और आंसर भी कैसे निकालना है समझ गए तो वो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन जनरली तुम्हें 1 मार्क के लिए नहीं, 3 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। और ज्यादा मार्क्स है तो सोचेंगे क्या बच्चे, भाई कैलकुलेशन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वो मतलब ऐसे इसको ही बोलते हैं ट्रिकी बनाना। तो वो ऑलरेडी हमें कुछ भी नहीं करना, मीन और मोड की वैल्यू ही डालनी है सिर्फ। ओके, तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन।
मीन की वैल्यू डाल दो, मोड की वैल्यू डाल दो, डिवाइड बाई 3 कर दो तो तुम्हें मीडियन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना सकते हैं। तो मतलब जो डेटा गिवन है उसके साथ तुम्हें कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ मीन और मोड की वैल्यू डालनी है, दैट्स इट। ओके ओके देन बताओ, चलो कौन सा न्यूमेरिकल करें? कोई ऐसा लग रहा हो कि ना हो ऐसा, या टफ लगे, या कैलकुलेशन टफ लगे वैसा, अदरवाइज करो। फिर सब कुछ इसी लग रहा हो तो तुम करो, और ऐसा कुछ लग रहा हो तो हम करते हैं बोर्ड पे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देख लो। So, fourth वाले में हमें पहले group करना पड़ेगा। देखते हैं ये वाला, उसमें पहले वो 1.5 माइनस करना पड़ेगा। ये वाला। हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? उसमें हमें पहले वो सेव करना पड़ेगा लोअर और यस करेक्ट। ओके देखा तुम लोगों ने ऑब्जर्व, क्या क्या बोल रही है? So they ungroup it as a अनग्रुप थोड़ी है, ग्रुप्ड तो है। ग्रुप्ड है, बट सोचो कि इन्होंने बोला है 118 से 126 में नंबर ऑफ लीव्स 3 है, ओके, और 127 और 135 में इट इज 5। तो से 126.5 आधे दिन की छुट्टी लेके कोई चला गया, उसमें क्या करेंगे? तो उसको सेम करना पड़ेगा। देखो क्या है, गुड क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? डेटा ग्रुप्ड है लेकिन उसको सिमिलर वे में लाना है। कैसे सिमिलर वे में? लाइक दिस, देखो यहाँ पर 1500 है, 2000 है, तो 2000 से ही स्टार्ट होता है, और 2500 तो 2500 से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है, 3000 तो 3000 से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, 126 पे कंप्लीट होता है और 127 से स्टार्ट हो रहा है, 135 में कंप्लीट हो रहा है, 136 पे से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे? सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लोअर लिमिट से 1.5 माइनस और अपर लिमिट में 1.5 प्लस। करेक्ट। ओके क्या करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, ये जो लोअर लिमिट है उसमें से 1.5 नहीं 0.5 कर दो, हाँ 0.5, हाँ, तो 0.5 माइनस कर दो तो क्या आएगा? यहाँ पर 117.5 आ जाएगा। ओके इसमें से 0.5 माइनस करो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 117.5, और इसमें 0.5 क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो वो कितना हो गया? 126. डन। अब वही केस यहाँ करूंगा तो 126.5 माइनस किया तो आ गया सेम जैसा। ओके और यहाँ पे वापस प्लस कर देंगे 135.5, 135.5, 144. अंडरस्टूड? गुड क्वेश्चन। समझे? बस आगे तो फिर जैसे हम करते हैं वैसे ही कर, तो वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस गुड। ये देखो हिंट में गिवन है वो, द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू द कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग देयर मीडियन सिंस फॉर्मूला एज्यूम्स कंटिन्यूअस क्लासेस। फॉर्मूला में कंटिन्यूअस क्लासेस है, द क्लासेस देन चेंज टू 117। दिया हुआ ही है, पूरा ही दिया हुआ है, बंद हो गया। ओके अंडरस्टूड? और बोलो डाउट हो तो। क्या निकलेगा बोलो? h वही रहेगा, एक बार माइनस 0.5 किया, एक बार प्लस किया तो h वही रहेगा। कितना है? जितना है उतना। 118 से 126 मतलब कितना हुआ? 6 और 2 8, 8 ही रहेगा। ऐसे तुम यहाँ का करोगे तो भी 8 रहेगा, लेकिन सिंपली इनका ही निकाल लो, यहाँ का करोगे तो भी 8 ही आएगा। कैसे 8 आएगा? 144.5 में से 135.5 माइनस कर दो। ओके तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया? 4 में से 5 नहीं जा सकता, 4 में से 3 सो जा सकता है, तो यहाँ पे हम ट्राएंगे, यहाँ पे 3। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया? से 9 कैसे आएगा? 5 और 4, यहाँ पे कितना बनेगा? 144.5 एंड 135.5, तो एक्चुअली हो जाएगा ये 45 और 55। हाँ यहाँ पे 9 है, तो इसके बीच में कितना है? 136 टू 144, 127 टू
135 3 and 5 3 and 5 नहीं, तो तुम इसी में देख लेना 9 वाला। ओके 117.5 एंड 126.5 एक्चुअली हाँ यस, तो तुम 9 वाला देख लेना। बट एक मिनट, हाँ मैं क्रॉस चेक कर लूँ। 118 126 127 135 तो 35 44 देन हाँ करेक्ट है। तो हम ये कौन सा है डेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है h 8, यहाँ पे h आ रहा है 8 और उस केस में h क्या आएगा 117.5 एंड 126.5 और यहाँ पे 126.5 एंड 135.5। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, अब हम ये डेटा भूल जाओ क्योंकि हमने ये डेटा को चेंज कर दिया है। अब हमारा h का फॉर्मूला क्या बोलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम अपने फॉर्मूला से ही जाएंगे, तो हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जैसे कि 1265 एंड 1175 वो दोनों का माइनस करोगे तो 90 आएगा। तो हमारा क्या आएगा 9 ही लेंगे हम, तो 8 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 9 लेंगे। मतलब 126 अभी हमने जो किया वो सही किया था, 126.5 और से 117.5 तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ नहीं जा सकता 1, तो 16 है तो डायरेक्टली 9 रहेगा, ये 0 0 तो 9 आ रहा है। सोचेंगे कि 8 आ रहा था, नहीं अब 8 नहीं आएगा क्योंकि हमने 0.5 माइनस किया है और 0.5 प्लस किया है, तो एक एक्चुअली हमने निकाल दिया है। तो आंसर क्या आएगा 9। गुड, अगेन गुड क्वेश्चन। एच क्या आएगा 9 आएगा। मतलब तुम्हें याद क्या रखना है, अगर तुम पुराना डेटा ले रहे हो तो उसका एच लिखो, अगर डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो तो जो कन्वर्ट किया है उसका एच लिखो, दैट्स इट। ओके, मतलब डेटा पुराना और एच नए वाले का ऐसा नहीं करना है, और नया एच और डेटा पुराना वो भी नहीं करना है। ओके हाँ सर सब में 0.5 लेना है, आप दूसरी चीजों को तो अलग नहीं तुम्हारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो जनरली 0.5 के आएंगे, लेकिन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन कि कोई कोई न्यूमेरिकल होंगे ऐसे, यहाँ पर तो 1 का है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 0.5 सही हो, लेकिन यहाँ पे 0.5 से सेट हो जा रहा है इसीलिए 0.5 है। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस होगा तो नहीं आएगा। देखो अगेन वेरी गुड, अरे कहाँ से लाए ये सब आज क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस। ओके सो कैसे आ जाएंगे अगर ऐसा गिवन है, देखो 118 126 देन 128 एंड 136। ओके ये कितने थे, हाँ, देन 138 एंड 146 एंड देन अब करो ना जल्दी जल्दी, 148 एंड 156 ऐसे गिवन है। ओके देखो सबके बीच में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, h 8 है बट कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे 126 और यहाँ पर 128। तो अब क्या करें, क्या करें बताओ, इधर -2 सर +2 सोचो तुम क्या करें। 1.5 का डिफरेंस, 1.5 का डिफरेंस ले लें तो कितना होगा, 118 माइनस 1.5 दैट इज 116.5 टू 127.5। यहाँ पे 120 नहीं होगा सर -2 और हाँ? +2 साइड से 0.5 की जगह 2। नहीं कैसे होगा, तुम बोल रहे हो -2 +2 तो ये बन जाएगा 116 और ये बन जाएगा 124, फिर ये बन जाएगा 126 और ये बन जाएगा 138, तो वापस 2 का डिफरेंस तो रहा। 0.5 में से भी नहीं होगा। 2 का 2 प्लस 2 ये बहुत इजी है, सोचो लावण्य क्या होगा, प्लस 2 करो, +2 ही किया ना अभी, ये देखो ये +2 किया है। अरे यार हट, अब अंडू भी नहीं है इसमें। ओके क्या लिया था मैंने लिया था 118 से 126, 128 से 136, 138 से 146, 148 से 156, 1 बस अब बोलो चलो सर एक बार 2 प्लस 2 प्लस करते हैं। देखो ये गिवन है, प्लस -2 करेंगे तो 116 और +2 करेंगे तो 128।
इसमें -2 करेंगे तो 126 और +2 करेंगे तो 138। अगेन नहीं हुआ। सोचो, वेरी इजी, वेरी इजी। सर इस साइड से प्लस करते हैं तो तुम बोलो क्या करूं, मैं करता हूं यहाँ। मतलब 126 प्लस 2। एक ही साइड प्लस हाँ ले आओ। तो 118 128 128 138 138 आ गया लेकिन गलत है। आ तो गया लेकिन गलत है। ओके 148 पार्टियां तो यार नहीं था। 158 एंड 16 यस आ गया बट इट इज रॉन्ग। आ तो गया ओके और कंटिन्यूअस भी बन गया 128 138 और डिफरेंस भी हो गया। सबका एज कितना आ गया 10 बन गया बट आंसर गलत हो रहा। आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं होगा बट गुड। एक सिर्फ सोचने के तरीके के लिए गुड। यस अब कैसे करेंगे? इजी है, बोलो चलो देखो ध्यान से थोड़ा। हमने -0.5 और +0.5 किया था। इसमें 1 एक कर दो। हाँ तो 118 -1 117 126 +1 127 128 -1 127 137 +1 -1 136। समझ में आया? हो गया कंटिन्यूअस। अब इसमें कितना है 147 137 तो इसमें आंसर। अब देखो एच चेंज नहीं हुआ। एच चेंज नहीं हुआ, एच चेंज नहीं हुआ तो फिर आंसर तो आ जाना चाहिए तुम्हारी मेथड से और मेरी मेथड से, दोनों से, क्योंकि एच तो दोनों में 10 है। आएगा क्या आंसर? सेम आंसर आएगा। दोनों में एच सेम है और ये लोग तो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। एफ और सी एफ में हमने कुछ चेंज नहीं किया, हम तो सिर्फ क्लास इंटरवल के साथ खेल रहे हैं। एल चेंज हो जाएगा, एल चेंज हो जाएगा इसीलिए आंसर में चेंज हो जाएगा, तो सेम आंसर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड, गुड गुड क्वेश्चंस। हाँ देखो और कुछ है। 6th ये रहा 6 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabets in the surnames was obtained. Okay, number of letters 1 to 4 होंगे, वैसे 6 surnames हैं। ये given determine the median number of letters. Okay, find the mean number of letters in the surname. Okay, also oh भाई सब कुछ फाइंड करना है, mean, mode and median। डाउट क्या है वो बताओ पहले। नहीं क्यों डाउट है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ो। चलो यहाँ बोर्ड पे पढ़ो डायरेक्ट। इसमें क्या डाउट? इसका एच क्या आएगा वो तो बात की बात है। पहले देखो मीन फाइंड करते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं। मीन कौन सी मेथड यूज करेंगे? वैसे डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, छोटे छोटे नंबर है ओके, बट तुम स्टेप डेविएशन जाना चाहो तो भी कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड तो 3 आ गया सर। क्या आ गया? 7 एच एच तो 3 आ जाएगा। हाँ इजी है। सो एक्स आई फाइंड करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई में एक्स आई तो चाहिए ना। तो एफ आई गिवन है, एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहला एक्स आई क्या आएगा? 1 + 4 2 आएगा। 5/2 2.5 2.5। दूसरा 5.5, फिर 3 का चेंज है ना, तो 8.5 11.5 14.5 एंड 17.5। डन। ये आ गया एक्स आई, एफ आई 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 एक्स आई, और फिर सबका सम डिवाइडेड बाय 100। summation of fi xi divided by summation of fi, that will give you mean। x बार खत्म। मोड, मोड के लिए फॉर्मूला बोलो पहले तो। वेदांशी बोलो।
नहीं कहाँ डी है इसे बी सी डी इससे डायरेक्ट डी प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 नहीं फिर से L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। वेरी गुड अब बताओ सब कुछ F1 क्या है चलो L मीडियन मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेरी गुड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 तो ये हमारा मॉडल क्लास है 7 हमारा L है ओके चलो अब तुम लोग बताओ F क्या है f हो जाएगा 40 F1 मतलब F1 140 F1 40 F0 30 वेरी गुड f2 60 वेरी गुड और h तो हमने फाइंड कर दिया 3 डन मोड भी मिल गया वेरी गुड मीडियम। हाँ हिमांशु कोई डाउट हाँ तो रेंज में माइनस करो ना देखो 4 माइनस 1 3 7 माइनस 4 3 10 माइनस 7 सब में 3 ही तो है ओके हाँ अब आ जाते हैं मीडियन पे तो मीडियन में क्या प्रॉब्लम है सब कुछ है सही है वैसे ही करेंगे वेदांशी सही जैसे कोई डाउट अमन हो जाएगा देखो न्यूमेरिकल वैसे ही इसलिए अदरवाइज हमने सारे चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल किए हैं लास्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें ऐसे दिया था और ये चैप्टर में दे रहा हूँ क्यों फॉर्मूला में वैल्यू और लास्ट चैप्टर में भी जो मेन कंसेप्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाना दैट वी हैव डिस्कस्ड उसके बाद तो सिर्फ प्लस माइनस है अंडरस्टूड बताओ चलो 7 अभी है टाइम 10 मिनट्स है बोलो है कोई डाउट नहीं डन लावण्या पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडियम में पूरे चैप्टर बस चैप्टर इज कंप्लीटेड सो पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो पूरे चैप्टर होल चैप्टर ओके मीन मीडियन मोड हाँ 14.4 वो सब निकल गया 14.4 हाँ कंप्लीट डन ये रही तुम्हारी एक्सरसाइज देखो ये तुम्हारी एक्सरसाइज और ये तुम्हारी समरी बाकी सब कुछ डिलीटेड है बस ये इतना ही है नहीं मोड वाला करना है ओके चलो हाँ तो मोड में हम क्या करते हैं लाओ एक मोड कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ो देखो मोड वाले एक्सरसाइज देखो 14.2 में से कोई न्यूमेरिकल ले लो देखो तो हमने सबसे ज्यादा थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाले न्यूमेरिकल देखे हो तो वो मीडियन में ही है ओके लेस देन को कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना है एक्स और वाई दो अननोन को फाइंड करना है 4th 5th मोड ओके चलो 5th न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है यार ये तो ओके रन्स कोड द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स कोड बाय सम ऑफ द टॉप एस्टिमेट ओके रन्स तो वो गिवन है कंटिन्यूअस है 11,000 तक ओके 3,000 to 4,000 4,000 to 5,000 5,000 to 6,000 6,000 to 7,000 7,000 to 8,000 8,000 to 9,000 9,000 to 10,000 10,000 to 11,000 that's it रन्स गिवन है और नंबर ऑफ बैट्समैन भी गिवन है मैं डायरेक्टली बैट्समैन अच्छा नंबर ऑफ बैट्समैन I will write say FI so 489 76311 done find the mode yes ये ऐसा गिवन है सपोज डेटा तो पहले तो मोड फाइंड करने के लिए पहले मोड का फॉर्मूला मोड मतलब क्या अगर ये तो ग्रुप्ड डेटा है अनग्रुप दिया होता तो मोड कैसे फाइंड करते डायरेक्ट कैसे तो मतलब जो बीच में आता है वो मतलब वो मोड मोड मीडियन मोड
सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा जिसकी सबसे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? मोड। ओके, सपोज मान लो ऐसा गिवन है, मुझे ये साइड का नहीं दिया हुआ, यही दिया हुआ है 4000, 5000, 6000, 7000, 8, 9, 10, 11, यही गिवन है सिर्फ अपर लिमिट, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब बोल रहे हैं कि बताओ मोड, तो डायरेक्ट 5000 इज द मोड, 18 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मतलब मोड क्या हुआ मेरा 5000। कब? अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड में हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू, जैसे अभी रियांक ने बोला, वेदांशी तुम बोलो, चलो पढ़े नहीं है वेदांशी, अब कल लिखने पड़ेंगे 10-10 बार, वो मैं मैसेज करूंगा तुम्हें ये पेपर चेक करके, उतनी बार तुम्हें न्यूमेरिकल गिन के आने हैं। इधर क्या देख रहे हो? हाँ रियांक चलो तुम बोलो, वेदांशी लर्न करो, हाँ बोलो। L plus L plus F1 minus F1 minus F0 F0 2F1 2F1 minus F0 minus F2 into H। ये फॉर्मूला है। तो पहले तो L और वो सब, तो मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मीडियन क्लास। 18, तो 18 वाला जो होगा दिस इज माय मीडियन क्लास, दैट्स इट। मोड में सबसे ज्यादा तकलीफ कहीं पे याद ना रहती हो बच्चों को, अब सब कुछ मिक्स हो गया है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता हो वो मीडियन क्लास और मोड क्लास को, मॉडल क्लास को कंबाइन कर देते हैं। ओके, जैसे मीडियन क्लास फाइंड करना है कैसे? करेक्ट, तो मीडियन क्लास को n/2 से फाइंड करना है, तो तुम मोड को n/2 से फाइंड कर लोगे। समेशन ऑफ fi किया, 40 स्टूडेंट्स 40 बैट्समैन बोला था ना शायद। ओके, तो n/2 मतलब 20, तो 20 मतलब ये रहा भाई 18, तो कम है, तो भाई आ ही नहीं रहा। नहीं, वापस वो तो CF में देखना होता था। अंडरस्टूड? तो दो मेथड को मिक्सअप मत कर देना, मोड मीन मीडियन को मिक्सअप मत कर देना। ओके, तो मीडियन क्लास n/2 से फाइंड करते हैं, और वो n/2 देखना कहां पर है? CF में, नॉट F में। ये खत्म हो गया। मोड, मॉडल क्लास हमें कैसे पता चलेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास में CF नहीं आता है, CF सिर्फ मीडियन में ही आता है, मोड में नहीं आता है, तो CF फाइंड भी नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे ही कंफ्यूज हो जाए ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लॉजिक सही नहीं है, रिवाइज नहीं किया, क्लास में पढ़ा वो पढ़ा, स्कूल ट्यूशन में, घर पे कुछ प्रैक्टिस नहीं की, और फिर न्यूमेरिकल आ गया, तो ऐसे ही फिर हर न्यूमेरिकल में CF फाइंड कर लेंगे। अरे भाई, CF फाइंड करने से मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे, फाइंड करना हो तो फाइंड करो, अदरवाइज फाइंड करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, मीन और मोड में हम CF फाइंड ही नहीं करते। F तो गिवन होगा हमेशा, तो क्या हमेशा CF फाइंड कर लेंगे? ओके, तो ध्यान से कि कहाँ क्या फाइंड करना है। ओके, तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, बैटरी अभी खत्म होने आई है। ओके, कोई बात नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी, ओके, उसका जो क्लास होगा दैट इज माय मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, तो ये मेरा मॉडल क्लास है, उसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज माय L। ओके, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज माय F, और से F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, दैट्स इट। H1000 यहां पर सारी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ओके, 2F1 करना है, दिस 2 इज ओनली मल्टीप्लाइड विथ F1। यहाँ कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो पहले से मैं बता दे रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ 2 F1 के साथ है, वो दोनों के साथ नहीं है। तो F1 को मतलब के 18 इंटू 2 36 माइनस 4 माइनस 9, हाँ F2। ओके, डन। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो अब तुम लोग बताओ, इसको पहले बंद कर देते हैं।